इसमें सबसे पहले अगर देखिए हम कौन सी बड़ी खबर है जिस पर आज दिन भर फोकस रहेगा, तो क्रिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि बेंगलुरु की टीम आईपीएल की चैंपियन बन गई है और 18 साल बाद आखिरकार ये खिताब हासिल कर लिया है। विराट कोहली का जो लंबा इंतजार था वो अब यहाँ पर पूरा हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी वो है आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज वहां पर क्या कुछ होना है ये सब हम आपको बताएंगे। अयोध्या का विशेष कवरेज एनडीटीवी पर लगातार जारी है। बात बिहार की भी होगी, जहां के मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के रेप और उसकी मौत के बाद प्रशासन और अस्पताल के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही हैं। और सबसे पहले बात अब क्रिकेट की होगी, क्योंकि ताबिश सबके जहन में सिर्फ क्रिकेट ही चल रहा है। जिस तरह से आरसीबी ने शानदार जीत दर्ज की, 18 सालों का इंतजार खत्म हुआ और खासकर ये बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि विराट कोहली इसमें लंबा इंतजार कर रहे थे। वो शुरू से आरसीबी से जुड़े हुए थे और उन्हें इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। भावुक भी वो हो गए थे ताबिश, हमने देखा। बिल्कुल, ये इंतजार कितना लंबा था अदिति। अगर आप भी मैच देख रहे होगे तो आपने देखा होगा मैच खत्म भी नहीं हुआ था और आखिरी ओवर में विराट कोहली रो पड़े थे एक्साइटमेंट में कि ये जो ट्रॉफी है ये सालों इसके लिए इंतजार किया है। और जो दिग्गज जिनके साथ वो खेलते रहे, एबी डिविलियर, क्रिस गेल, जब उनसे बात उनके साथ वो कर रहे थे तो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि कितनी मेहनत हमने की है यहां तक पहुंचने के लिए, इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, लेकिन नहीं जीत पा रहे थे। अब आखिरकार 18 साल बाद ये जो इंतजार है खत्म हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, जो चैंपियंस की तस्वीर सामने आई है। बेंगलुरु ने पंजाब को 6 रन से यहां पर हरा दिया और बेंगलुरु ने 9 विकेट खोकर 190 रन यहां पर बना लिए। लेकिन यदि पंजाब भी पीछे नहीं था, आखिर तक वो लड़े और सिर्फ 6 रन से मैच यहां पर बेंगलुरु जीत पाया। अगर ये जो आखिरी में थोड़ा दम दिखाया था पंजाब ने, अगर ये थोड़ा सा पहले अगर थर्ड लास्ट ओवर में भी आ जाता तो शायद फर्क पड़ जाता। प्रखर के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, कल सुबह जब आपसे बात हो रही थी तब अनंत भी थे हमारे साथ। आपको याद होगा मैंने क्या कुछ कहा था। मेरी बात यहाँ पर सच साबित हुई और एक बेहतरीन जीत यहाँ पर दर्ज की है बेंगलुरु ने। खासकर विराट कोहली के लिए बहुत ही भावुक ये लम्हा रहा। अदिति, आपने जो कहा था वो तो सच साबित हुआ और मैंने भी कहा था कि अगर मुझे चूज करना हो तो मैं विराट को चूज करूंगा। और कल के दृश्य ही ऐसे थे। आप देखिए, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हो, मुंबई, चेन्नई, जो भी हो, कल लेकिन जब विराट कोहली के आंखों में आंसू दिखे तब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आज जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और चलिए बहुत साल पहले हो जाता, लेकिन ताबिश और मैं तो अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि यार सब जीत जाते हैं, बैंगलोर फाइनल नहीं जीती, बैंगलोर फाइनल नहीं जीती। तो कहीं ना कहीं तो प्रखर मजाक भी बनने लग गया था एक तरह से कि इतना एक्साइटेड रहते हैं बेंगलुरु के फैन, लेकिन ये टीम कभी जीत तो पाती नहीं है। लेकिन इस बार ये जीत गए हैं और भावुकता की एक वजह थी वहां पर विराट कोहली की, लेकिन क्या सपोर्ट था उनको टीम को और जो कॉम्बिनेशन जिसकी तारीफ वो आखिर में कर रहे थे वो भारी पड़ा पंजाब पर। जी बिल्कुल। पंजाब देखिए, कल श्रेयस अय्यर फेल हो गए कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में, तो एकदम ही उनका कल कुछ दिन अच्छा नहीं था और कहीं ना कहीं साफ फर्क दिखा कि कितने इंपॉर्टेंट थे वो उस टीम के लिए। और वहीं बैंगलोर को आप देखिए, विराट कोहली ने एकदम टिक के, भले ही थोड़ा स्ट्राइक रेट कम था लेकिन आराम से पारी को चलाया। बीच काफ़ी ओवर तक वो खेले भी और कहीं ना कहीं आप देखिए जो फिनिश थी पंजाब कल उसी में चूक गई। लेकिन अंत तक क्या लड़ा, शशांक सिंह की भी बात करनी चाहिए हमें कि जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, 29 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और फिर भी उन्होंने 22 बना दिए। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि पंजाब का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही टीम मेरे मायने में चैंपियन थी, बस ट्रॉफी आरसीबी के पास आई है। बिल्कुल प्रखर, और यहाँ पर हमने ये भी सुना जब विराट कोहली ने कहा कि लंबा इंतजार तो किया है, टुनाइट आई विल स्लीप लाइक अ बेबी। तो एक शांति की, सुकून की नींद ये सभी खिलाड़ी आज जी रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर आपका। अब आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। ये अयोध्या से है। अयोध्या में जहां पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है और आज भी यहां पर सुबह से शाम तक ये जो कार्यक्रम है ये चलेगा और प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान यहां पर किया जाएगा। हम लगातार आपको इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। 5 जून को मुख्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। कल मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो है आज वो होगी और बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि रामलला की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी। सिकता के पास हम यहाँ पर चलेंगे, हमारी सहयोगी अयोध्या में लगातार बनी हुई हैं। सिकता तो अभी तक हमने देखा था कि राम लला की मूर्ति की स्थापना हुई थी, लेकिन अब पूरा राम दरबार जो है उससे भी अयोध्या नगरी सजी हुई नजर आएगी।
बिल्कुल, और इसी का इंतज़ार है कि प्राण प्रतिष्ठा हो राम दरबार में अदिति, और लोगों को उनके दर्शन करने को मिले। उनका स्वरूप कैसा होगा, ये सबके मन में उत्सुकता इस वक्त बनी हुई है। तो राम दरबार, रामलला के बाद अब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा जो कल होगी, आज आखिरी दिन है अनुष्ठानों का। कल रात सभी मूर्तियाँ जल अधिवास में थीं, यानी कि जल में उन मूर्तियों को रखा गया था, और आज गणेश पूजन के साथ ही आज अनुष्ठान की शुरुआत एक बार फिर हुई है। 6:30 बजे का समय था अनुष्ठान के शुरू होने का, और उसके बाद आज अन्न अधिवास है, फल अधिवास है, और यज्ञ साथ साथ चलता रहेगा। वैदिक मंत्रोच्चार होते रहेंगे। कल रात मुझे मौका मिला मंदिर के अंदर जाने का, अदिति और ताबिश, और आम श्रद्धालु सीधे रुक कर रहे थे रामलला के मंदिर का, लेकिन जो इसका जो प्रथम तल है जहां पर राम दरबार सजने वाला है, और जिसके पहले दर्शन कल सभी को मिलेंगे जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो आप अंदर मंदिर बहुत खूबसूरत से सजा हुआ है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तमाम जो 8 मंदिर हैं उनको सजाया गया है, लेकिन कल मूर्तियों का स्वरूप कैसा होगा इन मंदिरों में, वो देखने को कल ही मिल पाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब कुछ ही वक्त इसके लिए है यहाँ पर सिकता, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच में तो जाहिर तौर पर उत्सुकता होगी इसको लेकर। श्रद्धालु क्या इस पर सोच रहे हैं, और क्या किस तरह की तादाद है वहाँ पर लोगों की? कुछ श्रद्धालुओं को ताबिश ये जानकारी नहीं है कि कल जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जिन्होंने पहले से तय किया था, क्योंकि छुट्टियों का मौसम है, छुट्टियों का वक्त है, तो सब जो आम तौर पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन ट्रस्ट ने नहीं किया है। लगातार वो अपील कर रहा है कि मौसम क्योंकि ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस इलाके में, इसलिए बड़ा आयोजन नहीं है। ट्रस्ट के लोग और वैदिक आचार्य है इसमें ज़्यादातर शामिल हो रहे हैं, और कल यूपी के मुख्यमंत्री आएंगे जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ज़्यादातर लोग जो पहुँच रहे हैं, जब उनसे पूछिए तो बोलते हैं हमको यहाँ आके जानकारी मिली है, तो अगर मालूम होता तो हम रुक कर इसको भी देख कर जाते हैं। लेकिन अंदर इतना बड़ा आयोजन नहीं है, इसलिए शायद इतनी जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन राम दरबार में राम का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर उत्सुकता अब बनी हुई है। जो भी यहाँ पहुँच रहा है वो ये जानना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया सिकता आपका ये सब जानकारी तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्सुकता है अदिति, और जाहिर तौर पर रामनगरी भी सजी हुई है। अब सिर्फ आज का इंतजार है, कल प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो जाएगी। बिल्कुल, और जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, जहां पर अपराध जो है उस पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही। मुजफ्फरपुर से जो घटना सामने आई है, दलित लड़की के साथ यहाँ पर बलात्कार और मौत का मामला जो सामने आया, उसमें सरकार के लिए बड़ी चुनौती अब वो बनता जा रहा है मामला। और ये जो मामला है, इसमें कई तरह के गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष यहाँ पर उठा रहा है कि इंतजाम कैसे है अस्पताल में, इतने वक्त तक इंतजार क्यों आखिर करना पड़ा अस्पताल के बाहर। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी शिकायतें हैं वहाँ पर लोगों की, और इस सब को लेकर अब सरकार पर हमलावर हैं वहाँ पर पार्टियां। हालांकि बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर ऐसी नौबत यहाँ पर क्यों आई। रमन हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। रमन, अब सवाल उठा रही हैं विपक्षी पार्टियां, वहां पर कड़े सवाल हैं सरकार के सामने। बताइए, क्या इस मामले में कदम उठाए गए हैं, और क्या वहां पर अब हो रहा है सियासी तौर पर? जी देखिए, इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर में मौजूद है, और आपको बता दें कि बिहार में 3 घटनाएं हुई है, रेप की घटनाएं 3 जिलों में हुई है, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में और भागलपुर में। बैक टू बैक 3 इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीएमसीएच, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, उस हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने की वजह से मुजफ्फरपुर में जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसकी मौत हो जाती है। सरकार ने कल एक्शन लेते हुए एसकेएमसीएच की जो डॉक्टर थी, सुपरिटेंडेंट थी डॉक्टर विभा, उनको सस्पेंड किया। पीएमसीएच के जो डिप्टी प्रभारी थे, उपाधीक्षक थे डॉक्टर अभिजीत, उनको पद से हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को जबरदस्त घेरा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से 3 जिलों में बैक टू बैक दरिंदगी की घटना सामने आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं, और बिहार में हेल्थ इंफ्रा पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एसकेएमसीएच, जो कि बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है मुजफ्फरपुर के रीजन में, वहाँ भी सुविधा नहीं मिलती है। और जब पटना ट्रांसफर होती है, तो जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे देश ने देखा कि 5 घंटे तक बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रहती है, और रात को उसे बेड मिलता है, और अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने भी कल करे
सवाल खड़े किए हैं स्वास्थ्य मंत्री पर कि बेड जो है बेचे जाते हैं और उसका कमीशन सीधे मंत्री जी को जाता है। ऐसे आरोप तेजस्वी यादव के भी तरफ से बिहार सरकार और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए गए हैं। बिल्कुल रमन, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये सिर्फ ये जो रेप के मामले हैं यहाँ तक मामला सीमित नहीं है। अगर हम पिछले 1.5-2 सालों की बात करें तो आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं। कानून का जो एक डर कायम होना चाहिए वो करने में सरकार यहाँ पर नाकाम नजर आ रही है, और ऐसे में चुनाव में ये चीज भारी भी पड़ सकती है। एकदम बिल्कुल भारी पड़ सकती है, क्योंकि सवाल सीधा है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय है बिहार की अगर बात करें तो, और जिस तरीके से घटनाएं आप देखेंगे पिछले 1 साल में या पिछले 1 महीने में, हर दिन किसी न किसी जिले में गोलीबारी हो रही है, किसी की मौत हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, और उसके साथ साथ दरिंदगी हो रही है। और ये मामला, ताजा मामला सामने आया जिसमें कई सारे जिलों में रेप हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है, और कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। तेजस्वी यादव लगातार बुलेटिन, क्राइम बुलेटिन जारी कर लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर सरकार को जवाब तो देना ही होगा, और जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार करते आ रहे हैं लंबे वक्त से, जो उनके नाम से वो अपने नाम से मशहूर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भागलपुर, इन तीनों जगहों पर बलात्कार और हत्या की खबरों से हाहाकार मचा हुआ है। शर्मसार बिहार हो रहा है। मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की मौत ने भी कई सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। विपक्ष जो है नीतीश सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आया है।